कैसे हो सब? बढ़िया। तो अपन पढ़ रहे थे, डाइजेशन अपन ने कंप्लीट करा था और अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर आपका जो रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है आज उसको स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्या क्या है उसके अंदर वो थोड़ी सी अपन इंट्रोडक्शन वाली बातें कर लेंगे। इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो अपन आज कंप्लीट कर लेंगे और फिर धीरे धीरे अपन मूव करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। एनसीईआरटी को अपन बिल्कुल चिपके रखेंगे, मतलब एनसीईआरटी के चिपके हुए रहेंगे अपन और उससे बाहर जाएंगे नहीं और जितना पूछा जाता है उतनी बातें करेंगे। एक दो चीजें अपन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाहर का ले लेंगे जो पूछा जा सकता है और पहले पूछा गया हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उसको अपन इंक्लूड कर लेंगे। बाकी अपन एनसीईआरटी वाइज अपन अपने चैप्टर को कवर करेंगे। बाकी आप सब अच्छे होंगे और जो डीपीपी मैंने डाली थी उसका आपको सोल्व कर लिया होगा, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि एक टर्म है ब्रीदिंग और एक टर्म है रेस्पायरेशन। एक टर्म तो हो गया आपकी ब्रीदिंग और एक है रेस्पायरेशन। मैं आपसे पूछता हूं दोनों क्या एक ही चीज है क्या? दोनों एक ही चीज है क्या, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन? क्योंकि बचपन में अपन ने पढ़ा था जो 8th 9th क्लास के अंदर कि आपकी जो ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन एक ही चीज है, लेकिन बचपन वाली बातों को भूलो और अभी आप बड़े हो चुके हो, इसलिए ब्रीदिंग और जो रेस्पायरेशन है दोनों अलग अलग चीज है। डिफरेंस क्या है? दोनों इंटररिलेटेड है, एक दूसरे के बिना कुछ दोनों नहीं हो सकते। ब्रीदिंग है तो रेस्पायरेशन होगा और रेस्पायरेशन है तो ब्रीदिंग होगी, वो वाली बात है। तू है तो मैं हूं, मैं हूं तो तू है, ऐसी बातें हैं। तो ब्रीदिंग क्या होती है? आप अंदर हवा ले रहे हो, मैंने सांस ली और हवा को अंदर लिया और मैंने सांस छोड़ी और हवा को बाहर निकाला, ये तो क्या है? ब्रीदिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ये क्या है? ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन वो है कि आपकी जो सेल्स है ना, आपकी जो सेल्स है ना वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हैं ऑक्सीजन की हेल्प से। ऑक्सीजन की हेल्प से फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा गया है? रेस्पायरेशन कहा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन आगे समझेंगे। और जो आपकी ब्रीदिंग जो होती है ना वो क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस कैसे है? क्योंकि इसमें प्रेशर का खेल है, सारा का सारा किसका खेल है? प्रेशर का खेल है। प्रेशर अंदर का प्रेशर चेंज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हवा अंदर आ जाएगी और थोड़ा सा बढ़ गया तो बाहर चली जाएगी। यही तो खेल है ना सारा का सारा, ये तो प्रेशर का खेल है। तो ये कैसे? फिजिकल है ब्रीदिंग। और जो रेस्पायरेशन होती है ना वो कैसे है? केमिकल है, क्योंकि वहां पर फूड को किसके अंदर चेंज करा जा रहा है? एनर्जी के अंदर चेंज करा जा रहा है। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन की मदद कैसी होगी? अपन फूड का जो क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे और उससे एनर्जी बनापन बनाएंगे, तो वो होगी आपकी रेस्पायरेशन। चलो, दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन जो है वो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, लास्ट चैप्टर अपन ने डाइजेशन करा था तो उसी से आगे अपन बढ़ाएंगे कहानी को। अपन ने कहानी कहां तक कर ली थी? अपनी जो स्टोरी थी वो कहां तक कंप्लीट हो चुकी थी कि अपना खाना जो है वो अब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है, और जो टिश्यूज और सेल्स के पास वो पहुंच गया था थ्रू द ब्लड। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, यहां तक अपनी स्टोरी कंप्लीट हो गई थी। अब उसी स्टोरी को अपन आगे बढ़ाएंगे और जो आपका खाना है, जो सिंपल जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म थी जो कि टिश्यूज और सेल्स के पास पहुंची है, अब उसका क्या करें? अपन को तो एनर्जी चाहिए ना, अपन को तो एनर्जी चाहिए, तो अपन उस फूड का क्या करेंगे? उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जो आपने फूड खाया है, ठीक है, फूड को अपन ने बायोमैक्रोमोलिक्यूल था उसको अपन ने अपने डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू अपन क्या किया? सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। सिंपल फॉर्म जो है उसको अपन ने एब्जॉर्ब करा लिया। अब जो सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब कराया था ना वो जो है वो कहां गया? ब्लड के थ्रू कहां चला गया? टिश्यूज और सेल्स के पास चला गया। इस प्रोसेस को क्या कहा गया था? असिमिलेशन। और जो सिंपल जो फॉर्म है ना, सिंपल जो फॉर्म है फूड की, जो आपका सिंपल फूड है उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है। एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कौन करेगा? आपकी जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो इसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगी। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से।
ऑक्सीजन की हेल्प से। ऑक्सीजन की हेल्प कैसे ली जाएगी? जो आपका सिंपल फूड है उसको उसका ऑक्सीडेशन कराया जाएगा। उसका क्या कराया जाएगा? ऑक्सीडेशन कराया जाएगा। और जब ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तब क्या अपन को मिलेगा? क्या? जब सिंपल फूड का अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे ना, तब अपन को क्या मिलेगा? अपन को मिलेगा एनर्जी मिलेगी और साथ में बाय प्रोडक्ट मिलेगा अपन को CO2। क्या क्या मिलेगा अपन को? एनर्जी मिलेगी और साथ में CO2 मिलेगी। ठीक है, सिंपल फूड का अपन को पता है कहां से आया है? अपन ने खाना खाया था, वहां से सिंपल फूड अपन ने बनाया था। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कहां से आएगी भैया? अंदर ऑक्सीजन कहां से आएगी? ऑक्सीजन आपकी आएगी एटमॉस्फेयर से। कहां से आएगी? एटमॉस्फेयर से आएगी। ऑक्सीजन कहां से आएगी? एटमॉस्फेयर से आएगी। और जो CO2 अंदर बन गई है, अंदर जो CO2 बन गई है एनर्जी के साथ में, CO2 एज बाय प्रोडक्ट बन गई। तो CO2 का करें क्या? क्या करें? कोई काम में ले सकते हैं CO2 को? नहीं जी, कोई काम में नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे? करेंगे क्या? इसको बाहर निकालेंगे। CO2 क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे ऑक्सीजन को अंदर लिया था वैसे ही CO2 को बाहर निकाल देंगे। तो एटमॉस्फेयर से अपन ने ऑक्सीजन को लिया और CO2 को एटमॉस्फेयर में छोड़ा। ठीक है, समझ रहे हो कि अपन ने ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लिया और CO2 को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ा। तो जो लेने वाली जो प्रोसेस है इसको क्या कहा गया है? इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। ठीक है, और CO2 को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ा, इसको क्या कह दिया अपन ने? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे कि रेस्पायरेशन का काम क्या है, किस काम आता है रेस्पायरेशन। तो सांस लेनी बहुत जरूरी है, सांस लेनी बहुत जरूरी है। सांस नहीं लोगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे। जैसे फूड बहुत जरूरी है, फूड को खा तो लिया आपने, लेकिन उसको एनर्जी के लिए तो अपन ने खाया फूड को, एनर्जी कैसे बनेगी? आप सांस ले रहे हो, उससे रेस्पायरेशन होगा, तब आपकी एनर्जी बनेगी। जो सेल्स हैं वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका होगा। अब अपन इंट्रोडक्टरी सेशन है, अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है चैप्टर का। तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, पहले पेज पर, दूसरे पेज पर दे रखा है, अपन वो पढ़ते हैं जनरली। तो पहले पेज पर क्या दे रखा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करी गई है। अलग अलग जो आपके फाइलम्स है, जो एनिमल किंगडम के अंदर अपन पढ़ेंगे, जो 11 फाइलम है उनके अंदर कौन से फाइलम के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो एक बार अपन देख लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे और बीच में अपन को छोड़े नहीं। यार टॉपिक एनसीईआरटी का जैसे टॉपिक वाइज है वैसे चलते रहे। तो आपका पहला जो आपका जो है फाइलम है वो कौन सा है? पोरीफेरा। कौन सा है? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के अंदर रेस्पिरेशन कैसे करता है? पोरीफेरा डिफ्यूजन के थ्रू करता है जी। कैसे करता है? डिफ्यूजन के थ्रू करता है। ठीक है, फिर सिलेंट्रेटा, दूसरा कौन सा है? सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये कैसे करता है? ये कैसे करता है? ये भी भैया डिफ्यूजन के थ्रू करता है। कैसे करता है? डिफ्यूजन के थ्रू करता है। तीसरा जो आपका फाइलम है वो कौन सा है आपका? वो है आपका टीनोफोरा। कौन सा है आपका? टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा। कैसे करता है ये? कैसे नहीं करता भैया? एब्सेंट है इसके अंदर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते ही नहीं, कैसे नहीं करता ये तो एब्सेंट है, इसके अंदर मामला ही एब्सेंट है। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। जो फोर्थ नंबर है वो आपका है प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस जो है वो कैसे करता है? वो भी भैया डिफ्यूजन करता है। कैसे करता है? डिफ्यूजन के थ्रू हवा का आदान प्रदान करता है, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करता है। उसके बाद बात करें अपन एस्केल्मेंथिस की। एस्केल्मेंथिस की तो वो कैसे करता है? वो भी डिफ्यूजन के थ्रू करता है। कैसे करता है? डिफ्यूजन के थ्रू करता है। फिर बात करें अपन एनालिडा की। जो 6 नंबर पर जो फाइलम है वो कौन सा है आपका? एनालिडा। तो एनालिडा की अगर अपन बात करें तो वो कैसे करता है? मोइस्ट क्यूटिकल। कैसे करता है? मोइस्ट क्यूटिकल। फिर बात करेंगे अपन आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स की तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं, उनके अपन बात कर लेंगे। तो इसके अंदर प्रोस जो है ना वो कैसे करेंगे? गिल्स से करेंगे। क्रैब्स जो है वो बुक गिल्स। ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। गिल्स अलग है, बुक गिल्स अलग है। ठीक है, थोड़ा सा रटने वाला सिस्टम है यार,
और इसको अपन एक बार जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब भी ये बातें तो करेंगे, जब फाइलम अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर तो उसकी सारी बातें अपन करने वाले हैं। लेकिन इसको आप अगर यहां पर भी अगर याद कर लेते हो ना तो आपको वहां आसानी रहेगी, और वहां पर बहुत सारी चीजें याद करने वाली हो जाती है एनिमल किंगडम के अंदर, तो वहां बार बार कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसको यही कर लेना, इतना कोई हार्ड भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आप ट्रिक से बना लोगे इसकी तो हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉन्स जो है वो गिल्स के थ्रू करते हैं, और क्रैब्स जो है वो बुक गिल्स के थ्रू करते हैं। इंसेक्ट्स जो है आपके वो ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर के थ्रू करते हैं रेस्पायरेशन। तो ट्रैकियल ट्यूब्स जो है ना वो तो आपको कॉकरोच के अंदर भी देखने के लिए मिलती हैं। तो जब अपन कॉकरोच पढ़ेंगे ना तो ट्रैकियल ट्यूब्स की बात जरूर करेंगे। तो ध्यान में रखना इंसेक्ट का जो अपना एग्जांपल है जो अपन पढ़ते हैं अच्छा खासा डिटेल के अंदर, तो वो आपका कॉकरोच है। और कॉकरोच कैसे करता है? ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है। स्कॉर्पियन की बात करें तो इसके अंदर है बुक लंग्स, लंग्स नहीं है बुक लंग्स है, ठीक है। स्कॉर्पियन के अंदर क्या है? बुक लंग्स है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं मोलस्का की। मोलस्का जो फाइलम है इसके अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है? फीदर लाइक गिल्स, ठीक है। फेदर लाइक गिल्स इसके अंदर पाए जाएंगे। मोलस्का के अंदर फेदर लाइक गिल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की अगर अपन बात करें तो ये भैया गिल्स के थ्रू करता है। कैसे करता है? गिल्स के थ्रू करता है, ठीक है। फिर बात करें अपन हेमिकोडेटा की। हेमिकोडेटा की हम बात करें तो ये कैसे करता है? गिल्स के थ्रू करता है। कैसे करता है? गिल्स के थ्रू करता है, ठीक है। फिर अपन आगे चलेंगे, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स आपको मिल जाएंगे लेकिन वो चैप्टर एंड होने के बाद यार थोड़ा सा मिलेंगे, और डाइजेशन वाले में थोड़ा सा डिले हो रखा है, मुझे पता है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन इसका अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये वाला आपको याद करने का ये यार, इसमें कुछ समझने का है नहीं। इसका ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है तो होता है भैया, इसके अंदर क्या ही कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर बात करें कोरडेटा की। कोरडेटा की बात करें तो कोरडेटा के अंदर पहला आता है यूरोकोरडेटा, पहला आता है यूरोकोरडेटा, और दूसरा है सिफेलोकोरडेटा। एक है यूरोकोरडेटा और एक है सिफेलोकोरडेटा, ठीक है। तो जहां पर आपको कोरडेटा आ रहा है लास्ट में, देखो यहां पर कोरडेटा आ रहा है, यहां पर कोरडेटा आ रहा है, यूरोकोरडेटा सिफेलोकोरडेटा, दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है? कोरडेटा कोरडेटा आ रहा है। तो इसमें आप मान लेना क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ठीक है। यूरोकोरडेटा लास्ट में डेट कोरडेटा आ रहा है ना, सिफेलोकोरडेटा दोनों में डेटा डेटा आ रहा है, कोडेटा कोडेटा आ रहा है, तो इसमें आप क्या कर दोगे? फेरेंजियल गिल स्लिट कर देना, ठीक है। फिर बात करें फिशेस की, तो फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होता है। ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसके अंदर तो अपन भूलते नहीं है कि फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो अपन को पता होता है, ठीक है। तो फिशेस के अंदर क्या है? गिल्स प्रेजेंट है। फिर अपना है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ममल्स, चार चीजें हैं, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और ममल्स। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। ध्यान से देखना इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ध्यान से समझो। इनके अंदर क्या है? लंग्स प्रेजेंट है चारों के अंदर। एम्फीबियंस आपके हो गए, आपके रेप्टाइल्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, आपके ममल्स, चारों के अंदर आपको क्या मिलेंगे? लंग्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये साइंस है और साइंस के अंदर आपको एक्सेप्शन तो भरे मिलेंगे, ठीक है। कोई यूनिवर्सल लॉ है ही नहीं, हर जगह आपको एक्सेप्शन मिलेगा। तो एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन कौन है? आपका फ्रॉग भैया, मेंढक भैया। तो मेंढक जो है ना, मेंढक जो है वो होता तो एम्फीबियन है ना, होता तो एम्फीबियन है, तो उसको लंग्स होने चाहिए इसके अंदर। लेकिन ये क्या है? इसके अंदर लंग्स तो है ही, लेकिन साथ में ये कैन ऑल्सो शो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ठीक है। लंग्स से तो करता ही है, ठीक है। जो आपका फ्रॉग है ना वो एम्फीबियन है, तो एम्फीबियन के अंदर अपन ने भी पढ़ा है कि एम्फीबियंस जो है वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? आपका लंग्स है, ठीक है। लेकिन जो फ्रॉग है ना वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी शो करता है। लंग्स से तो शो करता ही है, साथ में वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी शो करता है, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? कि ये आपका स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन शो करता है। कैसे शो करता है? स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन आपका शो करता है, ठीक है। यहां तक आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर अपन जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन देख लेते हैं। पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन के अंदर अपन इनहेलेशन की। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना।
मैंने अंदर ले ली सांस, ये आपका हो गया इनहेलेशन। ये क्या हो गया आपका? इनहेलेशन हो गया। ठीक है, फिर दूसरी जो स्टेज आएगी अपनी, वो आएगी एक्सचेंज की। किसका एक्सचेंज करेंगे? एक्सचेंज क्या करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपने इनहेल करी, जो हवा को है आपने अंदर लिया, सांस ली आपने अंदर ली है, और वो हवा कहां जाएगी? वो हवा कहां जाएगी? वो जाएगी लंग्स के अंदर। कहां जाएगी वो जाएगी लंग्स के अंदर। तो ये मान लो आपके लंग्स हैं, ठीक है, यहां पर आपकी ऑक्सीजन पहुंच गई है, यहां पर आपकी क्या पहुंच गई है? ऑक्सीजन जो है वो पहुंच चुकी है। और लंग्स के पास में यहां पर ये है आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड भी है, ठीक है, ब्लड भी है। ये ऑक्सीजन जो है ये इसके अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी ये ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, और इसके अंदर ब्लड के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है वो लंग्स के पास चली जाएगी। ऑक्सीजन को ब्लड अंदर ले लेगा, ठीक है, और CO2 को लंग्स को दे देगा। तो ये एक्सचेंज जो है ना, ये कहां हो रहा है आपका? टिश्यू और लंग्स और ब्लड के बीच में हो रहा है ना। लंग्स और ब्लड के बीच में जो होगा एल्विलाई, लंग्स में भी एल्विलाई और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो वाला दूसरे नंबर का है। तो ये कौन सा हो गया आपका? एल्विलाई वाला, ठीक है, एल्विलाई के साथ में जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो गया। अब जो ऑक्सीजन है ना वो ब्लड के अंदर पहुंच गई है, आपकी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर पहुंच गई है। अब ब्लड जो है उसको अपन को सर्कुलेट कराना पड़ेगा ना, ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, मतलब हर जो बॉडी पार्ट है, हर जो सेल्स अपनी जो बॉडी की, वहां पर अपन को पहुंचाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना लंग्स के पास से रखना है उसको, ब्लड को उसको पहुंचाना पड़ेगा ना चारों तरफ। तो वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगी। कैसे होगी? ट्रांसपोर्ट होगी, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, ठीक है। अब जो वापस एक्सचेंज आ गया, ट्रांसपोर्ट के बाद में वापस एक्सचेंज आ गया। अब एक्सचेंज कहां करेंगे अपन? अब एक्सचेंज होगा यहां पर, मान लो आपका टिश्यू है, ये आपका टिश्यू है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है आपकी, जस्ट अ मिनट, इसके अंदर प्रेजेंट है आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? ऑक्सीजन जाएगी आपके टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर क्या है? CO2 पहले से प्रेजेंट है, तो वो आ जाएगी कहां पर? ब्लड के अंदर, ठीक है। CO2 क्यों प्रेजेंट है? CO2 ये आप समझ गए होंगे, क्यों मैंने आपको बताया था कि सेलुलर जब रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? कि जब मैंने आपको बताया था कि जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनती है, तो उसके साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2 बनता है। इसलिए वो CO2 पहले से प्रेजेंट होगा, वो कहां चला जाएगा? आपका ब्लड के अंदर चला जाएगा, और जो ब्लड के अंदर जो O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो कहां चला जाएगा? टिश्यू सेल्स के पास में चला जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो एक्सचेंज है वो कहां हो रहा है? टिश्यू के पास में, टिश्यू के लेवल पर ये एक्सचेंज हो रहा है। ये वाला जो एक्सचेंज है वो कहां हो रहा है? टिश्यू, ठीक है। फिर अगला जो है वो क्या है आपका? सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। वो क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन अपनी यहां पहुंच गई है, टिश्यू के पास में, सेल्स के पास में अपनी ऑक्सीजन पहुंच गई है। तो जो सेल्स है वो क्या कराएंगी? जो सिंपल फूड है उसको ऑक्सीडाइज कराएंगी, ऑक्सीडाइज कराएंगी। तो क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी प्लस CO2 मिलेगा। ये क्या है? आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या है ये आपका? सेलुलर रेस्पिरेशन। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है यार, बेसिक पार्ट अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर का, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्या वह सीरियस हो गई क्लास? बोरिंग हो रही है? नहीं यार, बोर कैसे होने देंगे आपको। चलो एक शायरी सुना देते हैं आपको। शायरी सुन लो और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, उसके बाद में वापस अपन कंटिन्यू करेंगे। तो शायरी सुन लो, ये लड़कों के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो जाना यार, है ना। और मतलब इसको शायरी के वे में लेना। कि तुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड है, हम आएंगे और अच्छे से आएंगे। कि तुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड है, हम आएंगे और अच्छे से आएंगे। जिसे तू लोफर कहती है,
हम डॉक्टर बन के तेरे से ब्याह रचाएंगे। तो भैया मोटिवेट हो गए होंगे, तो ब्याह रचाना है तो डॉक्टर बनना पड़ेगा, तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो चलो अपन पढ़ते हैं अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन बात करें तो देखो आप स्टार्ट कहां से होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके नाक से स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होता है। और नोज से कहां से स्टार्ट होता है, जो आपके ओपनिंग्स है, दो ओपनिंग्स है, वहां से स्टार्ट होता है। ओपनिंग आपको सबको दिख रही होंगी। ठीक है, आपकी भी दो ओपनिंग है, मेरे भी दो ओपनिंग है, सबके दो ओपनिंग है। ठीक है, अब जो दो ओपनिंग है उनको क्या कहा गया है, नोस्ट्रिल कहा गया है। क्या कहा गया है, नोस्ट्रिल कहा गया है। जो दोनों ओपनिंग है उसको क्या कहा गया है, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल, ओके, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल कहा गया है। और नोस्ट्रिल जो है आपकी जो दो ओपनिंग है उसके बाद में आगे जो पोर्शन आता है वो आपकी आती है नेजल कैविटी, जो आपको यहां इस डायग्राम के अंदर दिख रही होगी। वो क्या आती है आपकी नेजल कैविटी। अब जो नेजल कैविटी है वो कहां ओपन होती है जी, वो ओपन होती है आपकी फेरिंग्स के अंदर। कहां ओपन होती है नेजल कैविटी, कहां ओपन होती है। मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, डाइजेशन वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो नेजल कैविटी है वो कहां ओपन होती है, फेरिंग्स के अंदर। और फेरिंग्स के अंदर ओरल कैविटी भी ओपन हो रही है। तो वो क्या है, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है किसका, फूड एंड एयर का। तो यहां से नेजल कैविटी जो है इसके अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। यहां क्या प्रेजेंट है आपकी, एयर प्रेजेंट है। और ये आपकी ओरल कैविटी है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है। अब आगे आप देख रहे हो यहां पर क्या फेरिंग्स है ना, ये वाला पोर्शन क्या फेरिंग्स है। यहां पर आपकी ओपन हो रही है, ओरल कैविटी भी ओपन हो रही है, यहां पर आपका एयर भी आ रही है, नेजल कैविटी भी ओपन हो रही है। तो जो फेरिंग्स है ना वो ध्यान से देख लो, वो क्या है, कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज है किसके लिए, किसके लिए भैया, किसके लिए है कॉमन पैसेज, फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, फूड और एयर के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स के बाद में कौन सा पोर्शन आएगा, कौन सा पोर्शन आएगा, लैरिंग्स आएगा। कौन सा पोर्शन आएगा, लैरिंग्स। और लैरिंग्स क्या होता है, ये तो नया नाम आ गया। फेरिंग्स तो अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन लैरिंग्स तो इस बार नया नाम आया है। क्या होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स भैया होता है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स। क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जिसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। साउंड बॉक्स क्यों कहा जाता है लैरिंग्स को, ध्यान से सुनना और ये काम की चीज है। लैरिंग्स जो है उसको साउंड बॉक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि आप बोल पा रही हो, मैं बोल पा रहा हूं, किसकी वजह से बोल पा रहे हैं, ये साउंड बॉक्स की वजह से बोल पा रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर जो लैरिंग्स है इसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं और उन्हीं वाइब्रेशंस के कारण वो बाहर आती हैं और जो टंग की मदद से वो वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। जो वाइब्रेशंस हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होती हैं, वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। समझ आई बात। तो जो इसीलिए लैरिंग्स को क्या कहा गया है, साउंड बॉक्स कहा गया है। बोलने के बहुत काम आता है, ठीक है, बहुत का क्या क्या काम आता है, इसी की वजह से अपन बोल पाते हैं। ठीक है, तो आप बोल पा रहे हो, मैं बोल पा रहा हूं, किसकी वजह से बोल पा रहे हैं, साउंड बॉक्स। और साउंड बॉक्स कौन है, आप अपना अपना साउंड बॉक्स कौन है, लैरिंग्स। कौन है, लैरिंग्स। तो फेरिंग्स के बाद में कौन आएगा, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स की बात अपने को पता चल गई। और कैसा कार्टिलेजिनस है ये। ठीक है, लैरिंग्स के बाद में क्या आएगा, अपना ट्रैकिया आएगा। लैरिंग्स के बाद में क्या आएगा, ट्रैकिया आएगा। अब जो ट्रैकिया है ना, ध्यान में से सुनना, सॉरी, लैरिंग्स के बाद में क्या आएगा, ट्रैकिया आएगा। यहां तक आप समझ चुके हो। ठीक है, ट्रेकिया जो है वो फर्दर डिवाइड होगा किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाइट, सेकेंडरी ब्रोंकाइट, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियल्स के अंदर, फिर एल्विलाई। ये अपन बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा। यहां तक आप इतना समझ लो कि नोस्ट्रिल है, आपकी दो नोस्ट्रिल है। नोस्ट्रिल के बाद में आपका नेजल कैविटी, अपन यहां से आपको दो नोस्ट्रिल दिख रही हैं। उसके बाद में आगे क्या आएगा, अपन इनके अंदर जैसे चलेंगे वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, नेजल कैविटी देखने के लिए मिलेगी। नेजल कैविटी जो है उसके बाद में आपको दिखेगा फेरिंग्स। क्या दिखेगा, फेरिंग्स दिखेगा। और फेरिंग्स जो है वो क्या है, कॉमन फेसेस ऑफ फूड और एयर के लिए, क्योंकि यहां पर ओरल कैविटी भी आ रही है। और उसके बाद में आपको क्या आता है, लैरिंग्स आ जाता है। और लैरिंग्स के बाद में आपको क्या आ जाता है, ट्रेकिया आ जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपके देखो प्यारे प्यारे लंग्स है, ये आपके लंग्स हो गए। यहां पर नीचे डायफ्राम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। फिर
ये देख लो आप, ये मैंने अलग अलग बता रखे हैं। पहले सबसे पहले आपका एक्सटर्नल नेरिस आएगा, इसको अपन नोस्ट्रिल्स भी बोलते हैं, जो आपकी दो नोस्ट्रिल है इनको एक्सटर्नल नेरिस या फिर नोस्ट्रिल कहा जाता है। फिर बात करें दूसरे नंबर पर आएगी आपकी, इनके बाद आएगी नेजल केविटी, सीक्वेंस है पूरा। फिर क्या आएगी, नेजल केविटी आएगी, और जो नेजल केविटी जो है वो दो चैम्बर्स के अंदर डिवाइड हो रखी है। आपकी जो नेजल केविटी है ना, बीच में देखो दो, बीच में जो सेप्टा जो है ना, सेप्टम जो है, दोनों जो आपकी जो ओपनिंग्स है बीच में एक सेप्टम है, ठीक है, जो इनको डिवाइड करके रखता है। और बहुत सारे लोग सेप्टम के अंदर पियर्सिंग भी कराते हैं ना। और ये जो सेप्टा है ना, जो सेप्टा बीच में है ना, ये डिवाइड करके रखता है किसको, जो नेजल केविटी है आपकी उसको डिवाइड करके रखता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टा, नेजल सेप्टा के थ्रू ये डिवाइडेड होती है। नेजल केविटी के फंक्शंस की बात कर लें अगर अपन, नेजल केविटी के फंक्शंस क्या क्या हैं उनकी अगर अपन बात करें तो क्या क्या फंक्शंस है। पहला फंक्शन देख लेते हैं, ऑयल हेयर्स और ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अपनी जो नेजल कैविटी है ना उसके अंदर बाल प्रेजेंट है, सबको पता है, हेयर्स प्रेजेंट है, नेजल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जी। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो पापा की परी हो, चाहे वो मां का लाडला हो, सबके नोज में हेयर्स प्रेजेंट है, नेजल हेयर्स तो प्रेजेंट है, ठीक है। वो अलग बात है कि आप ब्यूटी पार्लर में जाके उनको रिमूव करा सकते हो, वो आपका अलग है, आपका मत है, लेकिन होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। अब उनका काम क्या है, नेजल हेयर्स और ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उनका काम क्या है। ये बाल ऐसे नहीं कि आपको सुंदरता बिगाड़ने के लिए दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सोच समझ के दिए गए हैं। इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करते हैं, एयर फिल्ट्रेशन के अंदर ये हेल्प करते हैं। जो इंप्यूरिटीज आती हैं, आप सांस ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो और धूल मिट्टी उड़ रही है, ठीक है, और इतना पॉल्यूशन, नॉट पॉल्यूशन, लड़कियों की भाषा में बोले तो पॉल्यूशन, तो इतना पॉल्यूशन हो रखा है ना आजकल, तो वो उसके साथ में इंप्यूरिटीज तो बहुत सारी हैं, तो उसको क्या करेंगी, उसको फिल्टर करना पड़ेगा ना। तो फिल्टर कौन करेगा, आपकी जो हेयर्स हैं, जो आपकी ऑयल ग्लैंड्स हैं, वो उसको एयर को जो है फिल्टर करने का काम करती है। तो फिल्टर ऑफ इंप्यूरिटीज, फिल्टर इंप्यूरिटीज। तो पहला फंक्शन क्या हो गया नेजल कैविटी का, इसके अंदर आपके हेयर्स प्रेजेंट है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और वो क्या करती है, हेयर्स और जो ऑयल ग्लैंड्स है वो क्या करती है, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो इंप्यूरिटीज आ जाती हैं एयर के साथ में उसको फिल्टर कर लेती हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती हैं जी। टेम्परेचर किसका, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर नहीं जी, एयर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है। एयर, आप बाहर घूम रहे हो और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, दिसंबर जनवरी वाली, दिसंबर जनवरी की सर्दी में आप बाहर घूम रहे हो, सर्दी पड़ रही है भयंकर, और सर्दी भयंकर है तो बाहर की जो हवा होगी वो भी भयंकर ठंडी होगी, ठीक है। तो एकदम से ठंडी अपन को हवा नहीं चाहिए अंदर, ठीक है, अपने लंग्स उनको झेल नहीं पाएंगे, अपनी जो एल्विलाई है ना वो उनको झेल नहीं पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होगा, अपन को जो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा ना उसके बराबर उस हवा को लाना पड़ेगा। उस हवा को उसके बराबर लाने का काम कौन करेगा, नेजल कैविटी के अंदर उसका काम होगा, ठीक है। कौन काम करेगा, नेजल कैविटी वाला पोर्शन। और इसके अंदर सिर्फ नेजल कैविटी वाला पोर्शन नहीं करेगा, मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक सिस्टम है, पूरा पार्ट्स है, वो कौन कौन सा पार्ट है इसके अंदर हेल्प करते हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। अभी आप ये मान के चलो कि नेजल कैविटी के अंदर ये काम होते हैं, ठीक है। मई जून वाली गर्मी है, मई जून वाली गर्मी है, बाहर बिल्कुल लू चल रही है और बहुत सारी मतलब गर्म हवा चल रही है, दोपहर का टाइम है और आप घूम रहे हो बाहर, ठीक है। तो सांस तो लेनी पड़ेगी, तो सांस लोगे तो वो एकदम से ड्राई एयर, उतनी गर्म हवा जो है, सांस लोगे तो दिक्कत होगी, तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करना पड़ेगा ना, इसलिए वो टेम्परेचर मेंटेन का काम है। तो एयर का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ह्यूमिडिफिकेशन, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है, ह्यूमिडिफाई करना, मतलब नमी देना, हवा के अंदर नमी भी चाहिए। वही मैंने बताया आपको, मई जून वाली गर्मी है, बस बहुत खतरनाक गर्मी है, उसके अंदर कैसी हवा होती है, एकदम से सूखी हवा होती है। अगर वो सूखी की सूखी हवा आप इनहेल करोगे ना तो आपकी जो एल्विलाई है ना वो हो जाएंगी खराब, ठीक है, उनको वो खराब कर देंगी। तो वो खराब ना हो, आपकी एल्विलाई जो है वो खराब ना हो, इसलिए उनको जो ड्राई एयर है उसको क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई करने का काम करती है, ठीक है, उसमें नमी आ जाए ऐसा काम करती है। नमी कैसे आएगी, म्यूकस प्रेजेंट होता है ना, म्यूकस प्रेजेंट होता है तो उसी से उसके अंदर नमी आती है, ठीक है। अब
आपने नोटिस भी किया होगा, अगर बहुत ज्यादा गर्मी में अगर आपने कभी धूप के अंदर निकले हो, मई जून वाली जो दोपहर होती है उसके अंदर, और जो लू चल रही है उसके अंदर अगर आप निकले हो, तो आप बहुत कुछ टाइम रहोगे ना उस लू के अंदर, उस दोपहर के अंदर बाहर रहोगे ना, तो आपको फील होने लगेगा, और आपका जो नाक है ना वो एकदम से सूखने लगेंगे बिल्कुल, है ना, और आपको फील होने लगेगा कि आप ड्राई एयर ले रहे हो। कैसी एयर ले रहे हो? ड्राई एयर ले रहे हो। आज मैं आपको बता रहा हूं, अब जो गर्मी आएंगे ना उनमें नोटिस करना आप, ठीक है ना, और बाहर घूम के देखना, आपको महसूस, खुद को भी महसूस होता है यार कि हाँ आप अपन ड्राई एयर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमिडिफिकेशन का काम कैसे होता है? आपकी जो है ना म्यूकस प्रेजेंट है उसी से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन 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 क्या होता है? ओल्फैक्शन होता क्या है? आज पड़ोस में गुलाब जामुन बने हैं, उनके तो मूंग का हलवा बना है, गाजर का हलवा बना है। कैसे पता चलता है जी? आपको सुगंध आ जाती है। कैसे सुगंध आती है? ओल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट है, ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसी की वजह से क्या आती है? आपको स्मेल आती है, ठीक है, चाहे वो खराब स्मेल हो चाहे वो अच्छी स्मेल हो। इसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है, वाह यार क्या परफ्यूम लगाया है ना। वो टीवी में ऐड दिखाते हैं ना कि हाँ परफ्यूम लगाया, और फिर वो 10-15 महिलाएं आके उसके चिपक जाते हैं ना, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? उनके अंदर जो महिलाएं हैं ना, उनके अंदर अलग टाइप के सेंसर लगे हुए भाई ना, उनके अंदर अलग ही ओल्फैक्शन काम करता है उनका। वो मतलब क्या यार, मतलब बिल्कुल भी अलग ही मतलब जोन चल रहा है उनका यार। एक छोटी सी इतना बड़ा सेंट लगा है वो 30-45 रुपए का, और मतलब पोपट लाल का कुछ हो नहीं रहा, वो पता नहीं उसको कोई सेंट नहीं क्यों नहीं दे रहा। और यहाँ पर वो एक आके छोटे से हेड के अंदर सेंट लगाया, और 25, और वो भी विदेशी, इंडियन वो भी नहीं है, वो भी विदेशी महिलाएं लेके आया ना, वो एकदम से चिपक जाते हैं उसके। तो उनका ओल्फैक्शन भाई अलग ही तरीका काम करता है। या तो परफ्यूम में कुछ गड़बड़ है, या फिर अपने पास जो देते हैं ना वो कमर्शियल देते हैं ना, उसके अंदर कुछ गड़बड़ करते हैं, और जो एड के अंदर लेते हैं ना उसमें कुछ तो करते हैं यार वो, तभी इतनी महिलाएं आती हैं। चाहे आप मन लगा लो, कुछ नहीं होता भाई। चलो फिर आगे बात करते हैं, ओल्फैक्शन की बात करते हैं। तो ओल्फैक्शन, आपको सुगंध आ रही है, गंध आ रही है, मतलब अच्छी या फिर बैड स्मेल, या फिर अच्छी जो स्मेल आ रही है, तो वो किसकी वजह से आपको पता लगता है कि आपके अंदर ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उसी की वजह से आपको क्या पता लगता है कि सॉरी, उसी की वजह से आपको ओल्फैक्शन का पता लगता है, मतलब स्मेल का पता लगता है कि हाँ अच्छी स्मेल है, खराब स्मेल है, ठीक है। कि किसी को मतलब बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, तो किसी का मतलब टेस्ट चला गया, और मतलब वो ठीक तो हो गया, लेकिन किसी का टेस्ट चला गया, परमानेंट टेस्ट चला गया भाई, और किसी की मतलब स्मेल चली गई, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हुई इसके अंदर, कोरोना के अंदर। और बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ जिनके अंदर यार ये ओल्फैक्शन वाला दिक्कत हो गई। तो इसके अंदर ओल्फैक्शन होता कैसे, ये देख लेते हैं अपन। सेंसरी मेम्ब्रेन है एक, सेंसरी मेम्ब्रेन जिसका नाम है स्नेडरियन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? स्नेडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस स्नेडेरियन मेम्ब्रेन है, किसमें हेल्प करती है? स्मेल के अंदर, ठीक है, स्मेल के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। किसके अंदर हेल्प करती है? स्मेल के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। तो ओल्फैक्शन की बात कर ली अपन ने। फिर बात करेंगे अपन फेरिंग्स की। फेरिंग्स अपन एक एक चल रहे हैं ना, तो आपका जो नेजल कैविटी के बाद में आपको बताया फेरिंग्स आएगा। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन प्लेसेस फॉर फूड एंड एयर, यहां बात हो गई। फिर बात आएगा अपना लैरिंग्स। लैरिंग्स मैंने आपको बता दिया कि कार्टिलेजिनस होता है, और साउंड बॉक्स इसको बोलते हैं, क्योंकि हेल्प किसमें के अंदर किसमें काम आता है? ये साउंड प्रोडक्शन के अंदर काम आता है। इसके अंदर काम आता है साउंड प्रोडक्शन या फिर साउंड प्रोडक्शन, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे, वैसे आप समझ लो। फिर बात करें ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है भैया? ग्लोटिस है भैया ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलेंगे ग्लोटिस, ठीक है। इपिग्लोटिस क्या है? इपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ फूड इनटू दी ट्रेकिया, ठीक है। इसके अंदर मैं यहां लिख देता हूं जी, यहां लिख देते हैं कि ये क्या करती है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया। जैसे आप खाना खाते हो ना उस टाइम पे आपकी जो ये लग जाती है इपिग्लोटिस पर, ये इपिग्लोटिस जो है वो कवर कर लेती है। ये मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर आपको बता दिया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी, अभी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं, मैं आगे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 ओके, ले लिया। चलो आगे चलते हैं बस। फिर अपना है ट्रेकिया। नेक्स्ट अपना आ गया ट्रेकिया। किसके बाद में अपना ट्रेकिया आया है? किसके बाद में? ग्लोटिस अपने पढ़ ली, इपिग्लोटिस पढ़ लिया, अब उसके बाद में ट्रेकिया की बात कर लेते हैं। ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप
ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप। और किससे लाइन होता है? लाइंड बाई सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड इपिथेलियम। ये ध्यान में रखना, पूछ लेते हैं भैया जो ट्रेकिया है वो किससे लाइन होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड इपिथेलियम। किससे होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड इपिथेलियम। ओके ओके ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम आपको एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के और आपको मैं दिखा देता हूं कि कौन कौन से क्या क्या पार्ट्स हैं, वो हम आपको बता देता हूं ट्रेकिया के बाद में। ठीक है, ट्रेकिया से स्टार्ट करेंगे अपन। देखो मैंने आपको बता दिया कि जो ओपनिंग अपनी दो ओपनिंग है नाक की, तो क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल बोलते हैं। दोनों नॉस्ट्रिल्स को डिवाइड करने का काम कौन करता है? जो बीच में सेप्टम प्रेजेंट है वो करता है। ठीक है जी। फिर जो नॉस्ट्रिल से आगे अपन चलेंगे तो क्या प्रेजेंट है? नेजल कैविटी प्रेजेंट है। नेजल कैविटी के बाद में आपका फेरिंग्स आएगा जो कि कॉमन पैसेज ऑफ फूड और एयर के लिए। नेजल कैविटी से जैसे आगे चलेंगे तो आप फेरिंग्स मिलेगा। फेरिंग्स के बाद में अपन को मिलेगा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है या फिर साउंड बॉक्स है, और ये किसमें हेल्प करता है? साउंड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। आप बोल पाते हो, मैं बोल पाता हूं, किसकी वजह से बोल पाते हैं? लैरिंग्स की वजह से बोल पाते हैं। लैरिंग्स के बाद में आएगी आपकी ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ट्रेकिया की ओपनिंग, जो कि जिसका नाम है ग्लोटिस। ग्लोटिस को कवर करने का काम कौन करती है? एपिग्लोटिस, जो कि क्या है? कार्टिलेजिनस फ्लैप है, और वो क्या करती है? प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ फूड इनटू दी ट्रेकिया। ट्रेकिया तक अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे ट्रेकिया की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्रेकिया जो है इसके अंदर सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट है। सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, थोड़ी सी अपन आगे चलेंगे और अपन इसकी डिटेल में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो यहां से अपन चलेंगे, ये मान लो ये जो मैंने एक लाइन खींची है, ये मान लो आप ट्रेकिया है। कलर थोड़ा सा चेंज करा जाए। ठीक है, ये जो मैंने रेड कलर के अंदर बनाया है, ये आपका क्या है? ट्रेकिया। ये क्या है? आपका ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होता है। ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होता है। यहां तक आपका मान लो ट्रेकिया है। अब यहां से ये डिवाइड होगा, ऐसे ऐसे डिवाइड हो गया। ठीक है, ट्रेकिया यहां से डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर, दो भागों के अंदर विभाजित होता है। दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। कहां पर डिवाइड होता है? इसकी लोकेशन बता रहा है कि एनसीईआरटी के अंदर, तो भैया आपको याद जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि लोकेशन पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। तो जो लोकेशन है वो क्या बताई गई है? लोकेशन भैया आपकी बताई गई है इसकी T5, मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सी? फिफ्थ वाली, T5, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है जी, यहां तक आप समझ गए होंगे। आपका जो ट्रेकिया है वो स्टार्ट हुआ और डिवाइड हुआ दो भागों के अंदर। किसके अंदर? ये अब मैं आपको बता दूंगा, ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होगा। लेकिन कहां पर डिवाइड होगा? लोकेशन क्या है? T5। कौन सी लोकेशन? T5, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, ये क्या है आपकी? ये दो डिवाइड हुए हैं। ये क्या है? किसके अंदर डिवाइड हुए हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो दो भागों के अंदर डिवाइड होगी। वो किसके अंदर डिवाइड होगी? वो भी दो भागों के अंदर डिवाइड होगी। उनका नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। कौन सी ब्रोंकाई? सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ना वो भी डिवाइड होगी। वो डिवाइड होगी दो भागों के अंदर, और जिसका नाम क्या होगा? टर्सरी ब्रोंकाई। क्या नाम होगा? टर्सरी ब्रोंकाई। क्या नाम होगा? टर्सरी ब्रोंकाई। अपन एक साइड की देख लेते हैं, दूसरी साइड की सेम ही होगी। ठीक है, सॉरी, टर्सरी ब्रोंकाई। देख रहे हो? मैंने देख रहे हो? टाइम दिखाऊं मैं आपको क्या टाइम चल रहा है? जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तब क्या टाइम चल रहा है? टाइम हो रखा है भैया इसके अंदर 4:54 हो चुकी है। ठीक है, मतलब 5 बजने में 6 मिनट हो रहा है। तो ये सुबह का टाइम, मतलब रात को मेरा सोना नहीं होता ना, इस टाइम आपकी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना उसको कर दो ग्रे। ठीक है, लाल कलर अपन को नहीं चाहिए, अपन को ग्रे कर दो उसको, और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। ठीक है, मेहनत हो रही है बढ़िया वाली। तो ये देख लो, टर्सरी ब्रोंकाई है। ठीक है, ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हुआ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर। किसके अंदर? प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकाई वो फर्दर डिवाइड हुई सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होती है किसके अंदर? टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर। अब जो टर्सरी ब्रोंकाई है ना वो फर्दर डिवाइड होती है किसके अंदर? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। जो टर्सरी ब्रोंकाई है वो किसमें होती है? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स कौन सा? इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल।
इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल है वो फर्दर होता है, वो फर्दर होता है किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वो होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। किसके अंदर? टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना, ये इससे कनेक्ट कौन होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कनेक्ट होता है कौन सा? एल्वियोलर डक्ट। एक डक्ट कनेक्ट होती है, उस डक्ट का नाम क्या है? एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। अब जो एल्वियोलर डक्ट है ना, उससे कनेक्ट होता है एक थैले जैसा स्ट्रक्चर, जिसको एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक पाउच, पाउच कैसा पाउच होगा? वो पाउच मेरे पास था अभी तो, लेकिन अभी नहीं दिख रहा मेरे को ना। तो पाउच जो है एक पाउच जैसा होगा। ठीक है, एक थैले, छोटे थैले जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसका नाम है एल्विलाई। जिसका नाम क्या है? एल्वियोलाई। क्या नाम है? एल्वियोलाई। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि भैया आपका जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होता है, ठीक, थोड़े से वर्टिब्रा पर, किसके अंदर? दो भागों के अंदर डिवाइड होता है। कौन से भाग हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है किसके अंदर? सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, टर्सरी ब्रोंकाई है वो फर्दर कन्वर्ट होती है किसके अंदर? इनिशियल ब्रोंक्यूल के अंदर। इनिशियल ब्रोंक्यूल फर्दर कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? टर्सरी ब्रोंक्यूल के अंदर। अब टर्सरी ब्रोंक्यूल है ना आपके, टर्सरी ब्रोंक्यूल जो है आपके, वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? वो कन्वर्ट किसी के अंदर नहीं होते, उससे एक डक्ट कनेक्ट होती है, उस डक्ट का नाम है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट किससे कनेक्ट होती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से। एल्वियोलर डक्ट से एक चीज कनेक्टेड होती है, एक थैले जैसी स्ट्रक्चर कनेक्ट होती है, एक बैग लाइक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट होती है, उसका नाम है एल्वियोलाई। क्या नाम है? एल्वियोलाई। यहां तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, पूरा सीक्वेंस आपको पता लग गया होगा। नोस्ट्रिल्स दो, आपकी दो ओपनिंग दिख रही है आपको बार बार। इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? डिवाइड करने का काम कौन करता है? सेप्टा, नेजल सेप्टा। फिर बात करते हैं अपन जो नोस्ट्रिल के बाद में आता है आपका नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद में आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में आपकी ग्लोटिस, ग्लोटिस के बाद में, ग्लोटिस के पास ऊपर होता है फ्लैप होता है, इसको सॉरी, इसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। और एपिग्लोटिस जो है ना, उसके बाद में आपका ग्लोटिस के बाद में आपकी ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकाई जो फर्दर डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई कन्वर्ट होता है आपका इनिशियल ब्रोंकियल के अंदर। इनिशियल ब्रोंकियल फर्दर कन्वर्ट होता है टर्मिनल ब्रोंकियल, सॉरी वर्ड थोड़े इधर उधर हो गए, वो कन्वर्ट होता है टर्मिनल ब्रोंकियल के अंदर। और जो टर्मिनल ब्रोंकियल है उससे कनेक्ट होता है आपका एल्वियोलर डक्ट, और जो एल्वियोलर डक्ट है उससे कनेक्ट होता है आपका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है, जिसका नाम है आपका एल्वियोलाई। ठीक है, अब थोड़ी सी काम की बात बता देता हूं आपको। ठीक है, कि आपका जो पोर्शन है आपका कहां से लेके कहां तक, कहां से लेके कहां तक? नोस्ट्रिल से लेके, नोस्ट्रिल से लेके नोस्ट्रिल टू आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। शायद दिख नहीं रहा यार आपको, इस कलर में दिख नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो करते हैं कुछ जुगाड़, उसका भी जुगाड़ करते हैं जी। अब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या यार? अब दिखने लग गया होगा शायद। थोड़ी सी इसकी साइज बड़ी कर लेता हूं मैं, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए ना। ठीक है, अब शायद दिख रहा होगा आपको ना, दिख रहा है। ठीक है, नोस्ट्रिल है यहाँ पे। ठीक है, तो नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर की अपन बात करें ना, तो एक हो गया आपका एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट प्लस आपका एल्वियोलाई। ठीक है, एक आपका हो गया नोस्ट्रिल से लेके, आपका नोस्ट्रिल से लेके आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, दूसरा आपका हो गया आपका कौन सा? एल्वियोलर डक्ट और प्लस एल्वियोलाई। ठीक है, अब जो पहले नंबर का पोर्शन ना, इतना इतना पोर्शन नोस्ट्रिल से लेके आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, क्या होता है? ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। क्या होता है? ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट नाम दिया गया है इसको। कंडक्टिंग पार्ट मतलब ये हवा को लाने ले जाने का काम करता है। क्या काम करता है? ये हवा को लाने के ले जाने का काम करेगा। ठीक, कंडक्टिंग पार्ट है, हवा को कंडक्ट करता है। ठीक है, इसके फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो एल्वियोलर और डक्ट और जो एल्वियोलाई, ये क्या है? आपका एक्सचेंज पार्ट,
एक्सचेंजिंग पार्ट है आपका, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आपका एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो मैंने आपको देखो लास्ट में जो मैंने आपको बताया था ना, 3-4 प्रोसेस बताई थी, 5 मैंने आपको बताई थी कि आपकी इनहेलेशन, उसके बाद में आपकी एक्सचेंज, उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद में आपका एक्सचेंज, वापस एक्सचेंज, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो एक्सचेंज है ना, वो एक्सचेंज कहां होगा, ये एक्सचेंजिंग पार्ट है, पहला एक्सचेंजिंग पार्ट ये है, ठीक है। कनेक्टिंग पार्ट, ये फंक्शन की बात करें क्या काम करता है कनेक्टिंग पार्ट, तो वो मैंने अभी आपको बताया, आपको फिल्ट्रेशन का काम आ गया, क्योंकि नोस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक है, तो फिल्ट्रेशन का काम कर देगा ये, ठीक है। हवा को पूरी फिल्टर कर देगा, प्यूरिफिकेशन करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, लिख भी देते हैं, चलो जी लिख देते हैं, ए लिखा देते हैं, ए नंबर ए एक जो है वो क्या है आपका, वो है आपका प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन आप मान लो आप, ठीक है। बी जो है वो क्या है आपका, टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर मेंटेन करने का, टेम्परेचर मेंटेन। सी जो है वो क्या है आपका, सी जो है वो क्या रहेगा आपका, वो आपका रहेगा ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। चलो यहां नहीं लिखेंगे इसको, वरना तो अंदर घुस जाएगा पूरा ही, ठीक है। यहां लिख लेते हैं, चलो सी क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, मैंने अभी जो बताए थे ना आपको, ये किसके अंदर आएंगे, कंडक्टिंग पार्ट ये काम है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, और बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट के अंदर भी आ जाता है, और आपका जो टेस्ट वगैरह होते हैं कोचिंग के अंदर, उनके अंदर तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, क्या क्या काम करता है, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया आपका, प्यूरिफिकेशन हो गया आपका, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। एल्विलर पार्ट क्या है, एक्सचेंजिंग पार्ट है, यहां होगा एक्सचेंज किसके बीच में, लंग्स के बीच, एल्विलाई के बीच में और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा, वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, वही चीज है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, समझ गए, बढ़िया। चलो आगे चलते फिर। चलो एक चीज और बता देता हूं, आपकी जो ट्रेकियल जो रिंग्स है वो कहां प्रेजेंट होती हैं, आपकी होती है ट्रेकिया, 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 ट्रेकिया के बाद में आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनके अंदर आपकी शी शेप की रिंग पाई जाएंगी, शी शेप्ड रिंग्स। सी शेप रिंग्स का मतलब क्या है, रिंग क्या होती है, पूरी गोल होती है ना, रिंग क्या होती है, पूरी गोल होती है ना, तो इनके अंदर कैसी होती है, सी शेप की आधी रिंग पाई जाएगी, ठीक है, हाफ रिंग पाई जाएगी। तो कैसी है, ये ऐसे पाइप है ना ट्रेकिया का, तो इसके अंदर आगे आगे ऐसे रिंग प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये कैसी रिंग होगी, कार्टिलेजिनस रिंग होंगी, कैसी होंगी, कार्टिलेजिनस रिंग होंगी, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेज क्यों, कि कार्टिलेज की बनी हुई है, क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि जो पाइप है वो पाइप की फॉर्म में रहे, कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, ऐसे 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 ना हो जाए, ठीक है। तो आपने वो पाइप देखे ना, जब पानी डालते हैं अपन घरों में, है ना, तो उसको आप देखना कि वो ऐसे कोलैप्स हो जाता है ना वो, तो वैसे भी अपना भी कोलैप्स हो सकता है, इसलिए ट्रेकियल रिंग्स ट्रेकियल रिंग्स इसके अंदर डाला गया है, ताकि जो एयर जो अपन ऊपर नीचे करते हैं, अपन जबरदस्ती एयर को लेते हैं, तो उससे वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में आज का लेक्चर अपन करेंगे कंप्लीट, और फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये क्या है आपकी थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, या फिर इसको आप बोल सकते हो थोरेसिक केज, ठीक है। अब मैं आपको लंग्स बना के दिखाता हूं थोड़े से, ठीक है, थोड़े से आपको लंग्स बनाकर दिखाए जाएं। रफ डायग्राम है, इसको रफ की तरह लिया जाए, ठीक है, इसको ज़्यादा प्रोफेशनल ना समझा जाए, यहाँ ना बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ताकि आप विजिबल रहे। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, चलो यहाँ अपन लंग्स बनाते हैं, और डायग्राम को कोई जज नहीं करेगा, ठीक है, हाँ डायग्राम को जज नहीं करना है, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ, तो इनको ऐसे ही लेना, ठीक है। तो डायग्राम्स को डायग्राम की तरह ही लेना है।
यार इतना भी गलत नहीं होना था। ठीक है, चलो ये मैं आपको लंग्स के डायग्राम आप मान लो, इनको मानो तो मान लो, रफ डायग्राम है यार, मान लेना थोड़े से ना। अब मैं इनको बता देता हूँ आज इनके अंदर क्या खास चीज है वो बता देता हूँ आपको। ये जो है ये आपके लंग्स है, ठीक है। ये जो बाहर की लेयर जो प्रेजेंट है ना, बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लूरल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो कि कवर करके रखती है, प्लूरल मेम्ब्रेन है वो कवर करके रखती है आपके लंग्स को। अब जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन है ये वाली, और ये वाले आपके लंग्स हैं, दोनों के बीच में पिंक कलर का मैंने एक फ्लूइड सा भर दिया है, एक फ्लूइड भर दिया है। इस जो पिंक कलर का जो फ्लूइड भरा है, इसका नाम क्या है आपका? प्लूरा, या फिर प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, फ्लूइड, ठीक है। तो ये प्लूरल फ्लूइड है, ये किस काम आता है? किस काम आता है? ये फ्रिक्शन को रोकने का काम करता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम कर देता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता है। प्लूरल फ्लूइड किस काम आता है? फ्रिक्शन का काम हो गया। एक है शॉक एब्जॉर्ब, शॉक जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। शॉक मतलब कोई, मतलब आप मतलब एकदम से दबा दिया है, मतलब ये है ना, आप मतलब ऐसे आपने कई बार आप करते हो ना कि दोस्तों के साथ में हग किया है, एकदम से दबा दिया है ना, तो थोड़ा सा मतलब झटका सा लगता है ना, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी कर लेता है ये, ठीक है। और क्या काम है? बस ये दो ही काम है इसके प्लूरल फ्लूइड का। एक तो फ्रिक्शन आप याद रख लो, एक शॉक एब्जॉर्ब करने का। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं आपको, ये शॉक एब्जॉर्ब, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इतना समझ लिया। अब जो आपको पता है ना, आपके लंग्स जो है वो कैसे होते हैं? एज अ बलून मान लो आप, बलून जैसे होते हैं ना, जैसे आपके गुब्बारे होते हैं, वैसे ही आपके लंग्स होते हैं। तो गुब्बारे जो है वो कितनी जल्दी पंक्चर हो जाते हैं ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो पंक्चर कितनी जल्दी हो जाते हैं, वैसे ही आपके लंग्स होते हैं, वो बहुत जल्दी पंक्चर होने का डर बहुत होता है इनके लिए। तो इनको ऐसे अपन खुले में नहीं छोड़ सकते ना। आप ऐसे ऊपर से, बेड से ऊपर से नीचे गिर जाते हो, या फिर बाइक से गिर गए, कुछ भी हो जाता है ना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसके अंदर ऐसे तो फट जाएंगे आपके बलून है, जो आपके जो गुब्बारे हैं वो फट जाएंगे ऐसे। तो उसको फटे ना, ठीक है, पंक्चर ना हो जाएंगे। यहाँ इसके अंदर कोई थोड़ा ऑप्शन थोड़ा ना है कि आप पंक्चर वाले के पास जाके उसके पे आप वो चेप्पा लगा लिया, चेप्पा ही बोलते हैं ना उसको, तो वो लगा लिया, तो वो उसके पास ऑप्शन नहीं है ना, उसके पास तो फिर टिकट कटेगी सीधी, है ना। तो इसके लिए भगवान ने क्या दिया है, जो है इसके बचाने के लिए क्या दिया गया है? थोड़े से केविटी दी गई है। क्या? थोड़े से केज जो है ना, ये पिंजरा जैसा है ना, ये पिंजरा दिया गया है, ये पिंजरा जो है ना ये दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर आपका लंग्स प्रेजेंट होंगे, तो जो आपकी आप एक्सीडेंट होगा या फिर कुछ भी होगा, तो डायरेक्ट उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। पहले आपकी ये पूरा पिंजरा प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो आगे वाली जो हड्डी है ना, इसको क्या कहा जाता है? स्टर्नम कहा जाता है। ये जो लेटरल साइड में है ना, जो ये लेटरल साइड में, इनको रिब्स कहा गया है, ठीक है। और ये जो पीछे है आपकी, इनको बैकबोन या फिर इसको वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और जो नीचे डोम शेप का है, ये क्या है आपका? डाइफरम, ठीक है। तो यहाँ इसके डाइफरम के जस्ट ऊपर ऊपर क्या प्रेजेंट है? डाइफरम के ऊपर क्या है? थोड़े से केविटी प्रेजेंट होती है, और डाइफरम के नीचे एब्डोमिनल केविटी प्रेजेंट होती है। ये आपको पता चल गया होगा, लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात करी थी इस बारे में अपन ने, कि डायफ्राम जो होता है उसके ऊपर वाली केविटी कौन सी होती है? थोरेसिक केविटी होती है, और डायफ्राम के नीचे वाली आपकी एब्डोमिनल केविटी होती है। तो आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ लिया? अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो देख लिया अपन ने। एनर्जी बनती है उसके लिए अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए अपन को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडेशन कराएंगे तभी एनर्जी बनेगी। उसके साथ CO2 बनती है, CO2 बने कोई काम की नहीं, इसलिए उसको बाहर निकालना है, इसलिए अपन एक्सपायरेशन करते हैं। यहाँ तक आप समझ गए थे। उसके बाद अपन बात करी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करी थी, अलग अलग फाइलम के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर अपन ने DPP दूंगा, उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, तो याद कर लेना उसको भी, है ना, ध्यान से देख लेना, और कोई हार्ड नहीं है वो। फिर बात करें अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अपन ने बात करी थी, हाँ बीच में एक मैंने शायरी भी सुनाई थी ना। तो फिर बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि आपकी दो एक्सटर्नल ओपनिंग है, आपको दिख रही है, आपकी जो नाक है, ठीक है, यहाँ पर जो
ओपनिंग है दो, इनको कहा गया है नोस्ट्रिल कहा गया है, और उसके बाद में दो जो ओपनिंग है आपकी, इनको सेपरेशन करने का काम कौन करता है, डिवाइड करने का काम करता है आपका। बीच में जो नेजल सेप्टा प्रेजेंट है वो आपका काम करता है। फिर अब बात करें नोस्ट्रिल के बाद में क्या आता है, आपके नेजल चेंबर या फिर नेजल कैविटी आती है। नेजल कैविटी के बाद में आपका फेरिंग्स आता है जो कि कॉमन प्लेसेस ऑफ फूड एंड एयर। जो फेरिंग्स के बाद में आपका लैरिंग्स आता है जो कि क्या है, कार्टिलेजनस बॉक्स है, जिसको साउंड बॉक्स भी कहा गया है क्योंकि साउंड प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है। ठीक है, फिर आपका ट्रेकिया आ गया। ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हुआ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर, किसके अंदर डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई वो फर्दर डिवाइड हुई किसके अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो फर्दर डिवाइड हुई टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर। टर्सरी ब्रोंकाई है वो कन्वर्ट हुई किसके अंदर, इनिशियल ब्रोंक्यूल के अंदर। इनिशियल ब्रोंक्यूल फर्दर कन्वर्ट हुई किसके अंदर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हुए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, वहां पर आपको क्या दिख रहा है, वहां से टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर एक डक्ट कनेक्ट होती है जिसका नाम है एल्वियोलर डक्ट। अब एल्वियोलर डक्ट से कौन कनेक्ट होता है, आपका एक छोटा सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, शेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एल्वियोलाई। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। ट्रेकियल रिंग्स कहां प्रेजेंट है, ट्रेकियल रिंग्स वो कहां प्रेजेंट है वो अपन ने बात कर ली। कनेक्टिंग पार्ट कौन सा होता है वो अपन ने बात कर ली। एक्सचेंजिंग पार्ट कौन सा होता है वो अपन ने बात कर ली। कहां पर एक्सचेंज होते हैं, टिश्यू लेवल पर कहां एक्सचेंज होते हैं, लंग्स पर कहां एक्सचेंज होते हैं, ये अपन ने बातें कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके अंदर आगे को चैप्टर को फर्दर मूव करेंगे और लास्ट 2-3 लेक्चर के अंदर चैप्टर को रैप अप करेंगे। उसके बाद में अपन इसके एनसीईआरटी रीडिंग ले लेंगे एक बार और फिर नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे जो कि अपना सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी शायरी से मोटिवेट हो ही जाना। आज शायरी सुना दी है आपको और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा हैंडल दे रखा है, वहां पर फीडबैक दे सकते हो आप। ठीक है, कि कैसे क्या कमी रह गई है। मेरे को एक बात आई कि हाँ जैसे वो आए आप हट जाया करो थोड़ा सा साइड में ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो आप इस बार स्क्रीनशॉट ले पाओगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैंने नोट्स इसी प्रकार डिजाइन किए हैं ताकि इस बार थोड़ा साइड में रहूं और आपको स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक है, तो वो आपका हो गया। बाकी कुछ भी फीडबैक देना हो तो इंस्टाग्राम पे आप दे सकते हो, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैसेज करके बता सकते हो कि हाँ भैया यहाँ आप सुधार कर सकते हो। टेलीग्राम पे बता सकते हो यार, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर से कर लो कि वहां पर मैं आपको क्वेश्चन वगैरह और वो सारी चीजें मटेरियल वगैरह शेयर कर दूंगा। ठीक है, और क्या मैं आपको बोलने वाला था, हाँ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है ना तो लाइक जरूर से कर देना कि और लोगों तक भी पहुंच जाए यार वीडियो। और अभी तक भी बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हो ना, वीडियो को देख रहे हो ना, तो सब्सक्राइब अभी भी कर दो, मौका है अभी, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं। आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दो ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। अच्छी लगी बुरी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।